हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SKL स्टडी व्यासी पर। मैं विकास कुमार आपके सामने हूँ और मैं क्लास 12th की बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। जो हमारा टॉपिक रहेगा आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ हेडिंग डालते हैं आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। अब बेटा इसमें क्या होता है कि आइंस्टीन ने जर्मनी के वैज्ञानिक यानी एक जर्मनी के वैज्ञानिक थे। उनके आधार पर बताया, यानी उनके प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर बताया कि बेटा जैसे कोई प्रकाश फोटॉन होता है, जब किसी धातु की सतह पर आपतित कराया जाता है तो जो फोटॉन की जो ऊर्जा होती है वो दो भागों में विभक्त हो जाती है। यानी कि जो फोटॉन की ऊर्जा होती है वो कितने भागों में बढ़ जाती है बेटा? दो भागों में बढ़ जाती है। यानी कि फोटॉन की ऊर्जा दो भागों में विभक्त हो जाती है। पहला भाग क्या होता है बेटा इसका? तो पहला भाग होता है कि जो प्रकाश होता है वो इलेक्ट्रॉनों को धातु की सतह तक लाता है, जिसे हम लोग कार्यफलन कहते हैं। और ऊर्जा का जो दूसरा भाग होता है वह प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रदान कराता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें इसमें परिभाषा लिख देनी है कि किस प्रकार से लिखेंगे बेटा? इस प्रकार से ध्यान दें। जब आइंस्टीन ने जर्मनी के वैज्ञानिक मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर बताया कि जैसे कोई प्रकाश फोटॉन किसी धातु की सतह पर आपतित कराया जाता है तो धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। यानी कि जब कोई प्रकाश फोटॉन धातु की सतह पर आपतित कराएंगे तो जो फोटॉन की ऊर्जा होगी वो दो भागों में विभक्त हो जाएगी। ऊर्जा का पहला भाग, तो ऊर्जा का जो पहला भाग होता है वो धातु की सतह पर प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को लेके आता है, जिसे हम लोग कार्यफलन कहते हैं। और जो ऊर्जा का दूसरा भाग है वो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रदान कराता है। इस प्रकार से हमें इसमें परिभाषा लिख देनी है। तो देखो हम इस प्रकार से लिखेंगे, आइंस्टीन ने जर्मनी के मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर बताया कि जैसे कोई प्रकाश फोटॉन किसी धातु की सतह पर आपतित कराया जाता है, धातु की सतह पर आपतित कराया जाता है तो फोटॉन की यह ऊर्जा तो फोटॉन की ऊर्जा होती है बेटा h न्यू। तो फोटॉन की यह ऊर्जा दो भागों में विभक्त हो जाती है। पहला भाग प्रकाश
इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को धातु की सतह तक लाता है, जिसे कार्यफलन कहते हैं। और ऊर्जा का दूसरा भाग प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रदान कराता है। इस प्रकार से हमें इसमें परिभाषा लिख देनी है कि आइंस्टीन ने जर्मनी के वैज्ञानिक मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर बताया कि जैसे कोई प्रकाश फोटॉन किसी धातु की सतह पर आपतित कराया जाता है, तो फोटॉन की यह ऊर्जा, तो फोटॉन की ऊर्जा कितनी होती है बेटा, h न्यू। तो फोटॉन की यह ऊर्जा दो भागों में विभक्त हो जाती है। पहला भाग प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को, यानी कि जो पहला भाग है वो क्या करता है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को धातु की सतह तक लाता है, जिसे हम लोग कार्यफलन कहते हैं। और जो ऊर्जा का बेटा दूसरा भाग होता है वो क्या करता है कि ऊर्जा का दूसरा भाग जो है वो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रदान कराता है। तो बेटा ध्यान रहे, अब हम इसका समीकरण निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बताया गया कि जो फोटॉन की जो ऊर्जा होती है h न्यू, ये दो भागों में डिवाइड रहती है, यानी विभक्त। तो फोटॉन की ऊर्जा कितनी है बेटा, h न्यू। अब ये दो भागों में, तो पहला भाग प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को धातु की सतह तक लाता है, जिसे हम लोग कार्यफलन कहते हैं, W प्लस ऊर्जा का दूसरा भाग प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रदान कराता है। तो यहाँ पर अधिकतम गतिज ऊर्जा को प्रदर्शित करके चले हम लोग E सफिक्स K। अब यहां से देखें, जब यहां से गतिज ऊर्जा E सफिक्स K निकालेंगे तो W इधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ पर बचेगा E सफिक्स K, W इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का। तो h न्यू माइनस W। लेकिन अब W बराबर एक फॉर्मूला पढ़ के गए हैं कार्यफलन का कि W बराबर होता है h न्यू नॉट। क्या होता है बेटा, h न्यू नॉट। तो अब ये हो जाएगा अपने पास E सफिक्स K बराबर h न्यू माइनस W की जगह हम लोग पुटअप करेंगे h न्यू नॉट, तो ये हो जाएगा h न्यू नॉट। अब यहां से हम लोगों को h कॉमन दिख रहा है, तो अब हम लोग यहां से h कॉमन लेंगे। तो h कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में बचेगा, यहाँ बचेगा न्यू और यहाँ बचेगा न्यू नॉट। इसको हम लोग मान ले रहे हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। अब इतना हो गया। इसके अलावा आप लोग एक फॉर्मूला पढ़ के गए हैं, न्यू बराबर होता है क्या, C अपॉन लैम्डा, और न्यू नॉट बराबर होता है बेटा C अपॉन लैम्डा नॉट। तो हम इन दोनों फॉर्मूला का प्रयोग करके हम इस जगह समीकरण को आगे बढ़ा लेंगे। तो अब ये अपने पास हो जाएगा E सफिक्स K बराबर h न्यू की जगह हम लोग पुटअप करेंगे C अपॉन लैम्डा, तो न्यू की जगह लगाएंगे C अपॉन लैम्डा माइनस न्यू नॉट की जगह हम लोग पुटअप करेंगे C अपॉन लैम्डा नॉट, तो ये हो जाएगा C अपॉन लैम्डा नॉट। अब हम लोगों को यहाँ से ऊपर से C कॉमन है, तो अब ये C कॉमन आ जाएगा, तो E सफिक्स K बराबर हो जाएगा HC, ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन लैम्डा माइनस यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन लैम्डा नॉट। इसको हम लोग मान ले रहे हैं समीकरण नंबर सेकंड, ठीक है ना। ये इतना हो गया। इसके अलावा ध्यान दें, अब ये अपने पास हो जाएगा यदि निरोधी विभव V नॉट, ठीक है ना, यदि निरोधी विभव V नॉट हो, तो उस समय अगर निरोधी विभव V नॉट है तो उस समय अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी बेटा, V मैक्सिमम हो जाएगी। उस समय अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी होगी, V
वी मैक्सिमम होगी तो उस समय गतिज ऊर्जा के फॉर्मूले होंगे ई सरफेस के बराबर ई वी नॉट है, और एक और फॉर्मूला होता है गतिज ऊर्जा का हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम, ठीक है ना। यदि निरोधी विभव वी नॉट हो और उस समय इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग वी मैक्सिमम हो तो उस समय गतिज ऊर्जा ई सरफेस के बराबर ई वी नॉट, और गतिज ऊर्जा का दूसरा फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम। अब इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम लोग जो है इसको आगे बढ़ा लेंगे। अब देखो इसको हम लोग मान ले रहे हैं समीकरण नंबर थर्ड। अब हम लोग इसको मान ले रहे हैं समीकरण नंबर थर्ड। अब ये इतना हो जाएगा। अब इसके अलावा देखें समीकरण फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड, समीकरण थर्ड का लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना, समीकरण सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड और समीकरण थर्ड का लेफ्ट हैंड साइड, तीनों एक जैसे हैं तो हम इन तीनों को क्या कर लेंगे बेटा, बराबर रख लेंगे। तो हम यहां पर चलेंगे। अब समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड व समीकरण थर्ड से, ठीक है ना, तो अब ये अपने पास हो जाएगा ई सरफेस के बराबर कितना है ई वी नॉट बराबर में हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम बराबर समीकरण थर्ड, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से चलेंगे। तो देखो तीनों के लेफ्ट हैंड साइड एक जैसे हैं तो ये संख्या इसके बराबर आ जाएगी एच न्यू माइनस न्यू नॉट हो जाएगा, इतना हो गया। इसके अलावा इसका राइट हैंड साइड ये एच सी 1/लैम्डा माइनस 1/लैम्डा नॉट, ये इतना हो जाएगा। इसके अलावा आपसे जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से इक्वेशन बैलेंस यानी कि बराबर रख के जो देगा वो कौन कौन सा टर्म बराबर रख के देगा, तो आपको अधिकतर ये टर्म और ये टर्म आपस में बराबर रख के देगा। तो अब ये इतना हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम बराबर एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ये आपको जब भी पूछेगा तो इसको ये बराबर रख के बोर्ड एग्जाम में देगा। तो हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम एच न्यू माइनस न्यू नॉट, यही होता है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, ठीक है ना, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट है और ये क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखें ताकि ये टॉपिक आपको बोर्ड एग्जाम में काफी हेल्पफुल हो सके। थैंक यू।